नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके ऊपर 22 अप्रैल 2022 से ही ढैया का प्रभाव बनाकर आपके जीवन में चल रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में 45 दिनों तक अब ढैया का प्रभाव रहने वाला है। तो आने वाले 45 दिन कैसा परिणाम आपको देने वाले हैं? शनिदेव की ढैया जाते जाते कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है? किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना चाहिए? इन 45 दिनों में कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे कौन से काम हैं जो आप जरूर करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और 29 मार्च के बाद जैसे ही आपके ऊपर ढैया समाप्त होगी तो एक नई उमंग और नई ऊर्जा शक्ति के द्वारा आप जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहेगी और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में कर्म को जो फल है वो देने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए सबसे व्यापक प्रभाव शनि ग्रह का ही होता है। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, जेल, कर्मचारी और सभी प्रकार की नौकरियों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। जब यह कुंडली में शुभ अवस्था में विराजित होते हैं तो कई प्रकार की उपलब्धि और उन्नति देने का भी काम जीवन में करते हैं। इसी 7.5 और इसी ढैया के दौरान व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के बेहतर परिणाम मिलते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव शुभ अवस्था में विराजित हों तो जातक को हर प्रकार का भौतिक सुख जीवन में मिलता है। व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना बनी रहती है और वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर जीवन में मिलते हैं। बलवान शनि के प्रभाव से लंबी उम्र देखने के लिए जातक को मिलती है। व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है। लेकिन बर्थ चार्ट में यानी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो अगर 7.5 और ढैया व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाए तो तमाम शारीरिक और मानसिक कष्ट को देने वाली बन जाती है। अगर शनिदेव कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो जाते हैं तो समस्याएं ज्यादा होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 22 अप्रैल 2022 से जब से कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर ढैया शुरू हुई तो शनिदेव कैसा प्रभाव जातकों को दिए हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के प्रबल शत्रु शनि माने जाते हैं। और आपकी कुंडली में आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं और आपके आयु भाव यानी अष्टम घर के स्वामी माने जाते हैं। जब यह गोचर करते हुए चौथे भाव और अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं तो ढैया शुरू हो जाती है। तो 22 अप्रैल 2022 से अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं तो आपके ऊपर ढैया शुरू है। अब देखिए, अष्टम घर में प्रभावी होकर तीसरी नीच दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे थे। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपने देखा होगा पिछले 2.5 वर्षों से आपने जीवन में जितना ज्यादा मेहनत की है उसका परिणाम आपको या तो कम मिला है या ना के बराबर मिला है। वर्क प्लेस पर मान सम्मान की कमी देते हैं। कर्म क्षेत्र में ज्यादा मेहनत के बावजूद परिणाम कम देते हैं और करियर में कई बार काम ही छुड़वा देते हैं। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे काम के लिए एक नवीन काम, जैसे ढैया शुरू होती है, नवीन काम की तलाश में अपने कार्य को बदलता है और फिर उसे नया काम नहीं मिल पाता है। अष्टम घर में शनि मौजूद थे तो कर्क राशि वाले जातकों को नजदीकी रिश्तों के मामले में
यानी वैवाहिक रिश्तों को लेकर भी समस्या हुई है। वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो बहुत सारे जातकों को इस समयावधि में पार्टनर के साथ अलगाव का सामना, विवादों का सामना लगातार करना पड़ा। इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के द्वितीय भाव पर जा रही थी। कुंडली का दूसरा घर आपके बैंक में उपस्थित धन के बारे में जानकारी देता है। तो कर्क राशि वाले जातकों ने जो भी सेविंग्स अपने लिए करके रखी हुई थी, आपने बीमा करा के रखा हुआ था, आपने अपने बैंक में पैसे बचत करके रखा, तो शनिदेव 22 अप्रैल 2022 से जैसे ही आपके ऊपर ढैया का प्रभाव लेकर आए, तो आपके खर्च काफी ज्यादा हुए, आपका संचित धन नष्ट हुआ। कुंडली का दूसरा घर आपके जीवन में आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर शनि की जा रही दृष्टि परिवार में उतार चढ़ाव, परिवार में लगातार विवादों से भी आपको गुजारी है। तथा शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर जा रही थी। पंचम घर जो होता है आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, आपके प्रेम संबंध को, आपकी शिक्षा को दर्शाता है। यहां पर दर्शकों को कई प्रकार की समस्याएं हुई। बुद्धिमत्ता यानी पंचम घर में प्रभाव हुआ, तो कर्क राशि वाले जातकों की जो क्रिएटिविटी थी, जो आपकी चतुराई थी, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिल गई। पंचम घर में शनि की दृष्टि का प्रभाव रहा, तो शिक्षा के मामले में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ा, और बहुत सारे जातकों के जीवन में प्रेम को लेकर भी समस्या लगातार बनी रही। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों आपको बताना चाहते हैं कि जन्म पत्रिका में शनि की प्लेसमेंट अगर बेहतर होती है और अच्छी महादशा चल रही हो, तो 7.5 और ढैया का प्रभाव कम प्रभावी होता है। लेकिन अगर जन्म पत्रिका में ही शनिदेव कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं, तो फिर जो हमने आपको ये नेगेटिव परिणाम बताए, ये सभी चीजें व्यक्ति के जीवन में 100% दिखाई देने लगते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो ढैया है ये आपके जीवन में अस्त की ओर रहने वाली है। बस आपके ऊपर 40 से 45 दिन का समय और बचा हुआ है। तो अब इस समयावधि में शनिदेव 22 फरवरी से सूर्य के द्वारा अस्त भी हो जाएंगे। तो क्या परिणाम आपको देने वाले हैं, और शनि आपके भाग्य भाव की ओर गंतव्यमान है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों, शनिदेव अष्टम घर से निकलकर आपके नवम घर की ओर पलायन करने वाले हैं 29 तारीख को। उसके पहले ही धीरे धीरे करके डिग्री वाइज आपके नवम घर की ओर जाएंगे, और ढैया आपके ऊपर अस्त की ओर रहने वाली है। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि अब आपको इस समयावधि में यानी 22 फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगी। अस्त चरण आपके ऊपर प्रभावी है, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार यदि आप प्रयास करते करते आपका धैर्य समाप्त हो चुका है, और करियर के मामले में यदि आपको लगातार परेशानियां चल रही है, तो वो समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अगर आप लॉयर हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, खनिज, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, जुडिशरी, मेडिकल फील्ड, मशीनरी, इनसे जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। शनिदेव आपके सप्तम घर के स्वामी बनते हैं। सप्तम घर आपके जीवन में दैनिक आय को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जो आपकी दैनिक आय लगातार कम हुई थी, निर्धनता आपके जीवन में यानी रुकावट धन के मामले में लगातार आपको धन की चुनौतियों की वजह से मन में तनाव दे रही थी, निर्धनता समाप्त होने वाली है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। धीरे धीरे करके कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में 6वें घर में शनि की दृष्टि का प्रभाव रहेगा 29 तारीख के बाद। तो अब आपके जीवन में बड़ा खतरा जो कर्जों से बना हुआ है, आपने किसी प्रकार का कर्जा लिया हुआ है, आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। अब कर्क राशि वाले जातकों को अच्छे बुरे लोगों की पहचान हो चुकी है। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को अच्छे सलाहकार मिल सकते हैं,
प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बढ़ाकर करियर में उन्नति करते हुए नजर आने वाले हैं। शनिदेव आपके भाग्य भाव की ओर चलायमान रहेंगे, तो अब आपके भाग्य भाव में जैसे ही जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। 11th हाउस आपके जीवन में न केवल लाभ को दर्शाता है बल्कि मनोकामनाओं के लिए भी जिम्मेदार है। तो रुकी हुई इच्छाएं आपके जीवन में पूरा होने वाली है और आपके जीवन में लाभ भी होने वाला है। कर्क राशि के विवाहित जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी और वैवाहिक जीवन में यदि आप इंतजार कर रहे हैं, विवाह की उम्र हो चुकी है, तो आपको नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी मिल सकता है। तो ये सभी चीजें कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में 22 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके 29 मार्च 2025 को जैसे ही पूरी तरह से ढैया आपके ऊपर समाप्त होती है, तो जो हमने शुभ परिणामों की जानकारी आपको दी है, ये सभी चीजें आपके ऊपर प्रभावी होगा। अब इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान देने की जरूरत रहेगी और कुछ खास बातें ऐसी हैं जो आप अपने जीवन में यदि अनुसरण करेंगे तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों आपके ऊपर अस्त चरण की ओर ढैया रहने वाली है, तो मांस, मदिरा और नशीली चीजों का सेवन करने से आपको जीवन में बचना है। दूसरा, सफाई कर्मचारी, कमजोर वर्ग, ऐसे व्यक्ति जो आपसे निचले स्तर पर हैं, इनका निरादर करने से बचना चाहिए। निरीह जानवर को सताने से बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जरूर करना है। तथा कर्क राशि वाले जातकों को क्रोध आपका बढ़ा हुआ रहेगा। क्रोध और झूठ से भी जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और हेल्थ को फिट रखने के लिए बासी और झूठा भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन करने से भी आपको जीवन में बचना है। करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना बेहतर रहने वाला है और एकांत में बैठकर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आप अपना आत्मावलोकन कर पाएंगे। आप पिछले समयावधि में किन चीजों को सीखे हैं, इस चीजों को अमल करने में आप कामयाब हो पाएंगे। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को प्रसन्न चित्त होकर हर काम को करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ढैया के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना परिणाम शुभ देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन काली चीजों का दान बेहतर परिणाम देगा। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।